हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पर्यावरण नियंत्रण और जीवन समर्थन प्रणाली के बारे में। पर्यावरण नियंत्रण एवं जीवन संबंधित प्रणाली ECLSS एक ऐसी तकनीक है जो अंतरिक्ष यान के भीतर पृथ्वी जैसी रहने योग्य परिस्थितियां बनाए रखती है। यह प्रणाली हवा, पानी, तापमान, नमी और अपशिष्ट प्रबंधन को नियंत्रित करती है ताकि अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित रूप से लंबे समय तक अंतरिक्ष में रह सके। वस्तुतः कम अवधि के मिशनों में भोजन, पानी और ऑक्सीजन जैसी आवश्यक वस्तुएं पृथ्वी से ले जाई जाती है तथा अपशिष्ट को सुरक्षित रूप से संग्रहित किया जाता है। वहीं लंबे अभियानों में अपशिष्ट पदार्थों को पुनर्चक्रित कर उपयोगी संसाधनों जैसे स्वच्छ जल और सांस लेने योग्य वायु में बदला जाता है। पुनः वायु पुनर्जीवन प्रणाली के बारे में जो बात करें तो पृथ्वी पर पेड़ पौधे और महासागर प्राकृतिक रूप से वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड से अवशोषित कर लेते हैं, लेकिन अंतरिक्ष यान में ऐसा संभव नहीं होता। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के गगनयान मिशन में अंतरिक्ष यात्री की सांस से कैबिन के भीतर कार्बन डाइऑक्साइड लगातार बढ़ेगी, इसलिए इसे कृत्रिम रूप से हटाना आवश्यक होगा। यदि कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर अधिक हो जाए तो हाइपर कैम्पनिया जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जैसे सर दर्द, चक्कर और सोचने समझने की क्षमता पर असर पड़ सकता है। समान रूप से यह स्वस्थ व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 1 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है, जबकि अधिक शारीरिक गतिविधि होने पर यह मात्रा बढ़ सकती है। वायु पुनर्जीवन प्रणाली ताजी हवा उपलब्ध कराती है, अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड हटाती है और केबिन में बनने वाले गंध तथा सूक्ष्म जो है प्रदूषणों को फिल्टर करती है। छोटे अंतरिक्ष अभियानों में ऑक्सीजन की आपूर्ति उच्च दबाव वाले सिलेंडरों से की जाती है। औसतन एक अंतरिक्ष यात्री को प्रतिदिन लगभग 0.84 किलोग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। कार्बन डाइऑक्साइड हटाने के लिए लिथियम हाइड्रोक्साइड आधारित कनस्तरों का उपयोग किया जाता है। इनमें सक्रिय चारकोल भी होता है जो दुर्गंध को अवशोषित करता है। सामान्यतः इन कनस्तरों को हर 20 से 24 घंटे में बदला जाता है। सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में प्राकृतिक वायु प्रवाह नहीं होता, इसलिए छोटे पंखों की मदद से कैबिन के भीतर हवा का संचार बनाए रखा जाता है। इससे कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन के खतरनाक गुच्छे बनने से रोका जा सकता है। तापमान, दबाव और आर्द्रता का नियम होता है। गगनयान के क्रू मॉडल को लगभग 20 से 26 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 30% से 70% सापेक्ष आर्द्रता बनाए रखने के लिए तैयार किया गया। इससे चालक दल को आरामदायक वातावरण मिलता है और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सुरक्षित रहते हैं। केबिन की नमी मुख्य रूप से अंतरिक्ष यात्रियों की सांस और पसीने की उत्पन्न होती है। यदि आर्द्रता बहुत कम हो जाए तो त्वचा शुष्क हो सकती है, आंखों में जलन होगी और स्थैतिक विद्युत पैदा होने का खतरा बढ़ जाता है। वहीं अत्यधिक नमी से सूक्ष्म जीव पनप सकते हैं और संघनन के कारण उपकरणों से जंग एवं शॉर्ट सर्किट हो सकता है। अंतरिक्ष यान के भीतर ऊष्मा मुख्य रूप से मानव शरीर और इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों से पैदा होता है। इसे नियंत्रित के लिए सक्रिय शीतलन प्रणाली का उपयोग किया जाता है। ऊष्मा विनिमय यंत्रों के माध्यम से अतिरिक्त गर्मी बाहर निकल जाती है। दबाव को पृथ्वी और समुद्र तल जैसी स्थिति से करीब 101.3 किलो पास्कल पर स्थिर रखा जाता है। इसके लिए सेंसर्स और सुरक्षा बल ऑक्सीजन तथा वायु के संतुलन को नियंत्रित करते हैं। अंतरिक्ष में पानी की व्यवस्था कैसे होती है? तो अंतरिक्ष में पानी सामान्य तरीके से नीचे नहीं बहता, बल्कि छोटी छोटी बूंदों के रूप में तैरता रहता है। ये बूंदे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए खतरा बन सकती है और सांस के जरिए, शरीर के जरिए जोखिम पैदा कर सकते हैं। इसी कारण अंतरिक्ष यानों में पानी को विशेष दबावयुक्त थैलियों में रखा जाता है। गगनयान मिशनों में अंतरिक्ष यात्री इन्हीं विशेष बैगों से पानी पी सकेंगे, जिन्हें दबाकर पानी सीधे मुंह तक पहुंचाया जाएगा। अपशिष्ट प्रबंधन कैसे किया जाए? तो सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में तरल और ठोस अपशिष्ट नीचे नहीं गिरते, इसलिए इन्हें नियंत्रित करने के लिए चूष्ण आधारित वायु प्रवाह प्रणालियों का इस्तेमाल किया जाता है। ये प्रणालियां अपशिष्ट को शरीर में दूर खींचती है, उसे कैबिन में तैरने से रोकती है। गगनयान में मूल संग्रहण के लिए विशेष बैग और मूत्र संग्रहण के लिए फनल आधारित व्यवस्था होगी। अपशिष्ट पदार्थों के रासायनिक रूप से उपचारित कर दुर्गंध और बैक्टीरिया की वृद्धि रोकी जाएगी। बाद में इसे सीलबंद कंटेनरों में सुरक्षित रखा जाएगा ताकि पृथ्वी पर लौटने के बाद उनका निपटान किया जा सके। अंतरिक्ष यान में आग लगने पर क्या होगा? तो गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति में आग समान लपटों के बजाय गोलाकार रूप से फैल सकती है, जिससे उच्च नियंत्रित करना अधिक कठिन हो जाता है। गगनयान में धुआं पहुंचाने वाले सेंसर चालक के दल को तुरंत सतर्क करते हैं। आग बुझाने के लिए विशेष अग्निशामक यंत्रों का उपयोग किया जाएगा जो पानी की महीन फुहारें छोड़ते हैं। ये फुहार आग को ठंडा करने के साथ साथ
धुएं के विषैने कणों को भी कम करने में मदद करते हैं। कुछ अंतरिक्ष यात्री जैसे सोयूज में आपात स्थिति में केबिन का दबाव कम करने का विकल्प में मौजूद होता है। हालांकि इसका उपयोग अंतिम उपाय के रूप में किया जाता है। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन पर्यावरण नियंत्रण और जीवन समर्थन समर्थन प्रणाली के बारे में। आई होप आपको समझ में आया हो। मिलता है ऐसा ही कोई एक और नया वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय।